जो मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ ऐसी ज़िंदगी आपने कभी देखी तो होगी नहीं, ना देखी होगी ना कभी एक्सपीरियंस की होगी। तो ये है आर्मी ट्रक। अब जा रहे हैं हम चाइना के पास, सियाचिन बॉर्डर चाइना से लड़ने। ये तो कभी भी आप ऐसी जगह पे आओ तो आर्मी एरिया को ना तो कैप्चर करो फोटोग्राफी में, ना ही वीडियोग्राफी में कैप्चर करो। हमारे देश की सुरक्षा हमारे हाथ में भी है। Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss, that's fact, taking big swings, put your hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel. I took the red pill, I know life's short so I wanna live real. But how's it supposed to feel? मोनेस्ट्री वगैरह देख ली है, 11 बज गए हैं। मोनेस्ट्री पे अच्छा टाइम स्पेंड किया, बड़ा अच्छा लग रहा था। और अब जा रहे हैं हम हुंदर होते हुए तुर्तुक। तुर्तुक का यहाँ से रास्ता 1.5-2 घंटे का है, 80-90 किलोमीटर है यहाँ से। तो तुर्तुक जाएंगे। अगर तुर्तुक में कुछ अच्छा लगा तो रुक जाएंगे, नहीं तो फिर तुर्तुक से वापस आ जाएंगे। तो यहाँ से शुरू हो जाते हैं रेत के पहाड़, सैंड ड्यून्स। रेत ही रेत है यहाँ पे। तो ये वो जगह है जहाँ पे आपको पहाड़, नदी और रेगिस्तान और बर्फ़ एक साथ मिलेगी। तो गाइस फाइनली हम हैं हुंदर में, सैंड ड्यून्स। यहीं पे आपको वो जो 2 पीठ वाले ऊँट वगैरह के बारे में सब बताते हैं, वो सब कुछ यहीं होता है। यहाँ से 100 मीटर्स या 200 मीटर्स की दूरी पे वो पूरे सैंड ड्यून्स बने हुए हैं। वहाँ पे आपको कैमल मिलेंगे। आप राइड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मैं तो बोलूँगा मत ही करना, क्योंकि मैं एनिमल क्रूल्टी मानता हूँ इस चीज़ को। हम पहले एक बार कर चुके और वो चीज़ मतलब चलो ठीक है, उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। अगर आपको कभी कैमल राइड करनी है तो आप यहीं पे आके कर सकते हो। ये पूरा हुंदर का एरिया है, इसके पीछे आप देख रहे हो ये सारा सैंड ड्यून्स है। तो इन्हीं रेत में वो ऊँट के ऊपर बैठ के आपको राइड वगैरह कराई जाती है। यहाँ पे आपके पास स्टे के जो ऑप्शन है वो बहुत ज़्यादा हो गया। मतलब जब मैं पहली बार आया था यहाँ पे 2018 में, तो तकरीबन ऑप्शन हमारे पास मुश्किल से 1-2 कैंप बने हुए थे। हमें वापस ही दिस्कित जाना पड़ा था क्योंकि हमें मिला नहीं था कुछ। लेकिन आज की डेट में यहाँ पे तकरीबन रहने के 100 से ऊपर ऑप्शंस हैं। एक जगह पे मैंने चेक किया, वहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ था वो 25-30 तो वहीं लिखे हुए थे। फिर दूसरी जगह गए, वहाँ पे 50-60 ऑप्शंस लिखे हुए थे। तकरीबन 100 से ज़्यादा ऑप्शन है आपके यहाँ पे हुंदर में इस टाइम पे रहने के लिए। तो अगर आप आना चाहो, मैं आपको फोकस करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये इतना बढ़िया आपको नज़ारा मिलेगा। यहाँ पे आके आप स्टे भी कर सकते हो। अगर दिस्कित में नहीं रहना चाहते तो आप यहाँ पे आके भी रुक सकते हो। यहाँ पे जो सीधा हाईवे जा रहा है, जो ये वाला जो हाईवे है, ये वाला जो हाईवे सीधा जा रहा है इस साइड में, ये पूरा तुर्तुक की तरफ जा रहा है। और ये पीछे से जो आ रहा है वो दिस्कित से आ रहा है। दिस्कित से हुंदर की जो दूरी है वो तकरीबन 6-7 किलोमीटर के आसपास है। बाकी ये है आपके लिए सारा हुंदर। सारे ऑप्शंस आपके पास हैं यहाँ पे, खाने के, रहने के, घूमने के। उससे बेटर है जाओ चुपचाप जूते वूते निकालो और रेत में घुस के बैठो, आराम से एंजॉय करो। हमने बहुत एंजॉय किया था, एक दूसरे को धक्का वक्का मारा था, खूब मजा आया। रेत में मज़ा आता है। ग्रुप रेत में जा रहे हो आराम तो से फिर तो जाके बहुत मजा कर सकते हो। नहीं, हुंदर में मज़ा कर सकते हो आप 1-2 घंटे, क्योंकि हम यहाँ पे रुकना इसलिए नहीं चाह रहे क्योंकि कुछ यहाँ पे इसमें कुछ है नहीं। मतलब जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बस आप वही करोगे, इसके अलावा कुछ करोगे नहीं। या तो कैमल राइड करोगे, फिर आप रेत में घूमोगे फिरोगे, थोड़ा बहुत एंजॉय करोगे, यही कर सकते हो। शांति और बढ़िया ऑप्शन चाहिए तो दिस्कित से बेटर फिर आप इधर। अगर आपको बिल्कुल एकदम शांत में चाहिए, अगर कोने में चाहिए, तो आपको दिस्कित से बेटर आपको हुंदर में आके रेट बढ़ाई दी है। ऐसा कुछ नहीं है। और रेट
दिस्कित में नहीं बढ़ा है, पूरे लेह लद्दाख रीजन में रेट बहुत बढ़ा हुआ बढ़ा दिया है है। यार। जो अगर आप यहाँ से 2 साल पहले भी अगर यहाँ पे आप सपोज करो आपका बजट 40,000 में आप आए होगे यहाँ पे, तो आज की डेट में वो बजट तकरीबन 90,000 के आसपास है। पाकिस्तान चलते वीज़ा चाहिए होगा भाई। अभी तो हम ऐसे बाइक में निकल जाते हैं, क्या होगा, गोली तो पड़ेगी। गोली भी कैसे पड़ जाएगी, मोदी जी को बोल देंगे। मैंने कहा मोदी जी घूमने आए थे पाकिस्तान चले गए, तुम तो विश्व गुरु हो, बोल दो एक बार, छोड़ देंगे, रन छोड़ देंगे। बोलने की तो बात दबाएंगे, जिस पर पकड़ेगा सीधा गोली आएगी। गोली नहीं मारते, मोदी जी का डर बहुत है। जय हो मोदी जी। यार ये क्या ही जगह है भाई, क्या ही जगह है ये। मेरे को तो ये लगता है 3-4 किलोमीटर का तो मैदान ही है ये, खाली 3-4 नहीं, ये 4-5 किलोमीटर का तो मैदान ही होगा ये। चार 5 किलोमीटर का मैदान और उसके बाद है पहाड़। कैमरे में आ पा रही है कि नहीं आ पा रही इसकी सुंदरता। ये देखो सामने सीधी सड़क और चारों तरफ पहाड़ और बीच में मैदान। Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win at life. I never miss, that's fact, taking big swings, put your hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel, I took a red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? How's it supposed to feel? How's it supposed to feel? They wanna say my name, but they holding back. They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah, but I ain't lazy. Track after track, I work on this shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these shit I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every सो गाइस, जो मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ, ऐसी ज़िंदगी आपने कभी देखी तो होगी नहीं, ना देखी होगी, ना कभी एक्सपीरियंस की होगी। क्योंकि मेरे लिए, मैं लद्दाख वगैरह हर जगह घूम लिया, लेकिन मेरे लिए ये एक अलग ही लेवल की चीज़ है। मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, ये यहाँ पे ऐसी जगह पे रहते हैं। ये वाला इनका घर है, यहाँ पे याक भी रहते हैं, ये भी रहते हैं, और ऐसे बंकर टाइप के घर हैं। शुरू में तो मेरे को लगा कि मैंने कहा यार ये बंकर वगैरह हैं कुछ, तो ये इतनी हाइट पे ह्यूज माउंटेन्स हैं, इसके बीच में ये जगहें हैं, और यहाँ पे ऐसे ये घर हैं, मतलब प्योर पत्थर के बने हुए घर हैं, मिट्टी वगैरह से इनको बनाया हुआ है। और ये बर्फ़ से बचने के लिए बताए हैं। मेरे को देख के अजीब लगा कि भाई ये कैसे रहते होंगे यहाँ पे। बर्फ़ पड़ती है और सिर्फ इसमें तुम्हें वाईफाई चाहिए, बढ़िया जगह चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, हमें सोफ़ा चाहिए। और इस वाले घर को एक बार गौर से देखो कि ये कैसा है। तो गाइस, ये है मेरा ड्रीम हाउस। दुनिया के होते होंगे अंतेला पंतेला के जैसे, मेरे को तो ये चाहिए। एक टाइम आएगा ज़रूर कि जब मैं ऐसे घर में कम से कम महीनों सालों, जब तक मेरा मन करेगा तब तक रहूँगा। कंडीशन होगी कि मोबाइल मेरे पास नहीं होगा, कुछ किताबें होंगी, खाने का सिर्फ जो पेट भर पाए सिर्फ उतना आटा और उतनी रोटी वाली चीज़ होगी।
कोई कंप्यूटर नहीं, कोई लैपटॉप नहीं, कोई कैमरा नहीं, कोई मोबाइल नहीं, सिर्फ मेरे 2 डॉग, उनके लिए खाना, मेरी वाइफ अगर वो रहना चाहे तो, और मैं सिर्फ ऐसी जगह पे रहना चाहता हूँ। कोई इलेक्ट्रिक गैजेट्स नहीं, इवन इलेक्ट्रिसिटी भी मेरे को नहीं चाहिए यहाँ पे। रात में मैं जो लालटेन होता है उससे काम चला लूँ। एक बार तो मैं आऊँगा लेह में, और मैं एक बार तो ज़रूर है कि इस लाइफ में तरीके का घर हो ना, हाँ, खिड़की लाइफ में दरवाजे ऐसा और घर और ऐसी जगह पे मैं रहूँगा। हेलो भाई, अरे आप लोग इधर पहुंच गए। सो किधर किधर होके आए आप लोग? ओके, खरदुंग विलेज yesterday. खरदुंग विलेज। Okay, right now you Okay. are coming from Khardung to direct Turtuk. Now have you seen Hundar and all that? Huh. Diskit and Hundar, Diskit monastery and No, actually we don't go there. skip it. To that there. Okay. वाह भाई वाह, यहाँ की कोई दिक्कत नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मज़ा ही आ गया। हाँ, शोक वॉर मेमोरियल। आपने कारगिल वॉर मेमोरियल तो देखा होगा, ये पड़ता है तुर्तुक के एरिया में। शोक वॉर मेमोरियल, मेकिंग ऑफ सियाचिन वॉरियर। पार्किंग, शोक वॉर मेमोरियल। यहाँ पे बेसिकली जो ये इम्पोर्टेंट है, जो सियाचिन में हमारे जवान शहीद हो जाते हैं और जो इस एरिया में जो हमारे जवान शहीद होते हैं, उनके लिए ये मेमोरियल बनाया गया है। इस मेमोरियल में बहुत सारी अलग चीज़ें हैं, जैसे कि आपने कारगिल वॉर मेमोरियल में देखा होगा, तो वहाँ पर उन्होंने किस तरह से लड़ाई की थी, ये चीज़ था। यहाँ पे आपको कुछ और एक्स्ट्रा देखने को भी मिलता है, जैसे कि यहाँ पे आर्मी के ट्रक खड़े हुए हैं, कि आपको आर्मी के ट्रक के अंदर बैठ के आप उनकी मतलब कैसा महसूस करते हो। आर्मी जो जिप्सी यूज़ करती है उसको, उसमें बैठ के आप कैसा महसूस करते हो, मतलब आर्मी को कैसा फील होता है, तो वो चीज़ आपको पता चल जाती है। और सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको दिखाऊंगा वो ये है कि ये जो आप देख रहे हो ना मेरे पीछे वाइट, ये है जो सियाचिन में आर्मी के जो लोग हैं वो किस तरह से रहते हैं। मतलब उतनी जो सर्दी है, -55 का वहाँ पे टेम्परेचर जाता है, तो वहाँ पे वो लोग कैसे रहते हैं, ये जो है ये उस तरह से बनाया गया है, मतलब सेम उसी की रेप्लिका है। तो ये आर्मी ट्रक, अब जा रहे हैं हम चाइना के पास, सियाचिन बॉर्डर चाइना से लड़ने। मैं चलाऊंगा ट्रक और तू बैठे पीछे, बंदूकों का जुगाड़ कर लेंगे, नहीं तो पत्थर उठा लेंगे, ठीक है? पत्थर मारूंगी मैं चाइना में। कैसा लग रहा है? सही है? बहुत बढ़िया। शोक वॉर मेमोरियल का जो अपर पार्ट है ये है, वो वहाँ से उसका रास्ता आ रहा है, और हम आए हुए हैं इस बाइक साइकिल से। इलेक्ट्रिक बाइक है, 50 रुपीज़ इसका चार्ज होता है, आप ले लो। एटलीस्ट आपके इस वजह से आर्मी वेलफेयर फंड में कुछ पैसा जाएगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो भी चीज़ होती है चार्जेबल, वो आपको ले लेनी चाहिए बिना कोई कंजूसी करे, ठीक है? दूसरी चीज़ ये है ग्रेट करेज
एंड फोर्टिट्यूड। यहाँ पे आप पीछे नाम देख रहे होगे, ये सारे हमारे अमर शहीदों के नाम हैं, ब्रेव हार्ट्स सोल्जर्स के नाम हैं। आप यहाँ पे आओ, टाइम स्पेंड करो, देखो कि यहाँ पे कैसा फील होता है। जो सियाचिन के वॉरियर्स हैं उनको कैसा, मतलब वो कैसे रहते हैं। बहुत ही ज़्यादा मतलब एक टफ़ चीज़ है जिसमें वो रहते हैं, मतलब हम तो सोच भी नहीं सकते। चारों तरफ बर्फ़ है, -55 टेम्परेचर है, और अगर उस -55 टेम्परेचर में हवा चलती है ना तो वो फील्स लाइक -80 और 85 हो जाता है। तो ये सोचो कि एक आम आदमी के बस की बात तो बात छोड़ दो, आम आदमी की सोच के भी परे वाली चीज़ है ये, जहाँ पे हम अभी हैं और जिस चीज़ को मैं अभी फ़ील कर रहा हूँ। तो मैं कुछ आर्मी पर्सन से भी मिला, वो ऑब्वियस है वो फुटेज वगैरह मैं नहीं डाल पाऊँगा और डालनी भी नहीं चाहिए। और किस तरह से वो लोग रहते हैं मैंने वो पूरी देखा, किस तरह से देखा, उसको कैप्चर नहीं करना चाहिए। बाहर लिखा हुआ था कि फ़ोटोग्राफी नॉट अलाउड। आप देखो, एक्सपीरियंस करो और चले जाओ। इसके अलावा क्योंकि आप शेयर करते हो तो उससे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कहीं ना कहीं किसी दूसरों को पता चल जाता है कि इस तरह से रहते हैं, हमें मतलब एज ए स्ट्रेटजी पता चल जाती है। तो कभी भी आप ऐसी जगह पे आओ तो आर्मी एरिया को ना तो कैप्चर करो फ़ोटोग्राफी में, ना ही वीडियोग्राफी में कैप्चर करो। हमारे देश की सुरक्षा हमारे हाथ में भी है। ये इलेक्ट्रिक बाइक है, अब मैं चलता हूँ। इसके बाद तुरतुक में पहुँचना है, अब बिना रुके तुरतुक जाएंगे। तुरतुक में मिलते हैं। 'Cause I've been living life right like I could just die any